राजस्थान में रुक रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। जहां बीते दिन कोटा, बूंदी, बारां समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई, वहीं बूंदी के हिंडौली में 9 इंच तक बरसात के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और इसी के मुताबिक 22 जिलों में बरसात का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर कई जिलों में लगातार बारिश से लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं जोधपुर और भीलवाड़ा के स्कूलों में छुट्टी के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो मरोधरा में कैसा है मॉनसून, जगह जगह की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। पहले चलते हैं बीकानेर, जहां से संवाददाता गिरिराज बधानी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। गिरिराज, गुड मॉर्निंग। काफी पानी भरा हुआ है और बारिश अभी भी वहां पर जारी है, तो तस्वीरें आप दिखाएं और कब से ये बारिश जारी है? जी चारू, कल शाम 4 बजे से बीकानेर में बारिश शुरू हो गई और देर रात से रुक रुक के बारिश हो रही है। बीकानेर के हालात जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। देर रात जिला कलेक्टर और बीकानेर एसपी भी निचले इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। लेकिन हम बता दें कि इस समय मैं बीकानेर के नगर निगम के बाहर खड़ा हूं। ये बीकानेर का नगर निगम का कार्यालय है, जिसकी जिम्मेवारी है शहर के पानी की निकासी की व्यवस्था करना, जिसका ऑफिस ही आज देख सकते हैं आप पूरी तरह से जलमग्न है। जिसकी जिम्मेवारी है वो खुद जलमग्न हो चुका है। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लगातार रात भर से बारिश हो रही है, अभी भी हल्की बूंदाबांदी बीकानेर में लगातार जारी है। आज का अलर्ट है। जिला कलेक्टर ने रात ही बीकानेर जिले की सभी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी थी, तो ये सभी बच्चों की आज छुट्टियां हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि बच्चे अपने घरों में, लेकिन जो स्थिति सड़कों की जो बनी हुई है, जो निचले इलाकों की बनी है, वो बड़ी ही दयनीय है। लोग पूरी तरह से परेशान है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद है जो देर रात से यहाँ काम कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से स्थिति है नगर निगम की? अभी देखो, स्थिति तो आप लोगों के सामने है। कम से कम 50,000 लोग लगातार हर बारिश में यहाँ प्रभावित होते हैं। प्रशासन के सारे दावे खोखले होते हैं। उन्होंने अखबारों में रोज कहते हैं कि ना हमने 24 घंटे टीमें लगा रखी है। पिछली बारिश में भी यही स्थिति हुई थी, आज भी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर है और आप इसको देखिए, ये बंद पड़े हैं। ये नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर है, आउट ऑफ कवरेज बता रहे हैं। प्रशासन जो आम आदमी है वो किससे बात करे? अगर हम लोग भी अगर सो जाएंगे तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है। और हमारे जो विधायक है 15-20 साल से 15 साल उन्होंने शासन में, 5 साल शासन में रहे, 10 साल भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज शहर की सबसे बड़ी परेशानी निगम मेयर साहब यहाँ खुद स्थानीय है, मेयर साहब का घर भी इसी वार्ड में है, आज वो उधर चले गए। बहुत उम्मीदें थी कि ये पहली महिला मेयर है और निगम की स्थिति की सुधार होगा, मगर सारे दावे खोखले रहे। सिर्फ अखबारों में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बजट की घोषणा, धरातल पे कोई काम नहीं है। और आज भी स्थिति आप देखो, 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई मरे तो मरे, कोई किसी का कोई सरोकार नहीं। जी, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं पीछे लगातार जो पानी, यहाँ से हम आगे जा नहीं सकते, तो आगे घुटनों तक पानी है। उधर से प्रशासन ने रास्ता से बैरिकेड्स लगा के रास्ता बंद कर दिया है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो 2 से 2.5 फीट तक का पानी यहाँ भरा है, क्या ये सिर्फ जो रात को बारिश शुरू हुई है अब तक और उसी का नतीजा है ये? जी जी, रात को बारिश हुई थी, उसका पानी रात को निकाल दिया गया। कल सुबह फिर बारिश हुई है, ये सिर्फ उसका पानी है। सुबह 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, ये सिर्फ उसका पानी है। रात का पानी तो रात को ही यहाँ के स्थानीय निवासियों ने पार्षद के साथ मिलकर, जो नगर निगम की कुछ जेसीबी लगाई गई थी, पानी निकाल दिया। लेकिन आज सुबह 4 बजे से फिर बारिश शुरू हो गई। फिर 4 बजे के बाद ये वापस दोबारा पानी भर गया है। कहाँ गई वो जेसीबी? से परेशान है। जो रात को जो जेसीबी थी और यहाँ पर स्थानीय पार्षद और जो लोग हैं वो खुद ही मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि निगम का हेल्पलाइन नंबर तो काम नहीं कर रहा है, तो अब निगम को ही यहाँ पर हेल्प की आवश्यकता है। निगम को खुद को अपनी हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि नगर निगम का जो कार्यालय है आप देख सकते हैं, मैं ठीक उसी के बाहर खड़ा हूं। अंदर तक पानी है, अंदर जा नहीं सकते। कर्मचारी अंदर बैठे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ जो सड़क का दूसरा रास्ता है इसी का जूनागढ़ के पास, वहां पे नगर निगम की जेसीबी लगी हुई है। वो पानी निकालने की कोशिश कर रही है, पिछले 1 घंटा से वो मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी तक पानी नहीं निकल पाया है। और बीकानेर के दूसरे हिस्सों का क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है? क्योंकि पिछले दिनों जब जोरदार बारिश हुई थी तो कोर्ट गेट की भी स्थिति काफी खराब थी।
कि कोर्ट गेट का सारा पानी तो जब बारिश आती है सारा इधर ही आता है, तो कोर्ट गेट पर अभी पानी नहीं है। लेकिन बीकानेर के अन्य निचले इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है, जो पुरानी गिरनानी है, बजरंग विहार कॉलोनी है, खुद खुदा कॉलोनी, गंगा सेड, रेलवे स्टेशन, ये सारे इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। चलिए ठीक है गिरिराज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं शाहबाद बारा का, जहां से सहयोगी अनिल भार्गव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग अनिल, बारिश हो रही है आपके यहाँ पर, पीछे पानी तो काफी भरा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्र में 3-4 दिन से जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश के चलते नदी तालाब पूर्ण रूप से लबलब हो चुके हैं और ये ओवरफ्लो भी हो चुके हैं और हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते नदी तालाबों पर चादर पानी की चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं बारिश का क्या हाल है और किस तरीके की बारिश ने मुसीबतें लोगों की बढ़ाई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब चंद है। अभी बारिश का क्या स्थिति है? बारिश हो रही है अभी भी और बारिश से ज्यादा स्तर में हो गई है, नदी नाले लबालब है। इससे फसलों पर क्या असर पड़ेगा? नुकसान होगा, अब बारिश होगी जो फसलों पर नुकसान है। आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल मंगल है। अभी 7-8 दिन से बारिश की स्थिति लगातार इस तरह से बनी हुई है जिससे लोग बागों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और वैसे देखा जाए तो क्षेत्र में इससे कई तरह के फायदे भी हैं, लेकिन अगर ये बारिश लंबे समय तक यूं ही चलती रहेगी तो फसलों में नुकसान देखने को मिल सकता है। अभी बारिश से लोगों की बस्तियों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर क्या असर पड़ रहा है? जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मतलब वैसे इलाके हैं जिनमें कच्चे घर अभी बने हुए हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही है क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण उनके जो घर हैं उनमें जल रिसाव की स्थिति बनी हुई है। अनिल, कच्ची बस्तियों की बात ये कर रहे हैं और आपके पीछे जो मैं घर देख पा रही हूँ ये भी काफी पुराना घर है जो कि चारों तरफ से पानी यहाँ पर बहुत इकट्ठा हो चुका है। क्या लोग अभी भी इस घर में रह रहे हैं और आप क्या किसी कॉलोनी में हैं? जी बिल्कुल, मैं ये राजपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के ओझा मोहल्ला में स्थित हूँ। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो पानी के सटा हुआ है। भाई आपको बता दें कि कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बात की जाए केलवाड़ा नगर पालिका, समरानिया, मुड़ियर, मामोनी, वहीं राजपुर क्षेत्र की कच्ची बस्तियों की बात की जाए, शाहबाद की बात की जाए तो इन स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सड़कों पर से, पुलियाओं पर से ओवरफ्लो पानी जा रहा है जिस पर प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। वहीं प्रशासन लोगों को हिदायत देता नजर आ रहा है कि जहां पर अधिक बहाव हो ऐसे स्थानों पर जाने से बचें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस तरीके की प्रशासन हिदायत क्या अभी ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल जा रहे हैं अनिल? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में कुछ स्टूडेंट हैं उनसे ही बात करूंगा। अभी इस बारिश का मौसम बना हुआ है तो ऐसे में स्कूल की क्या स्थिति है और स्कूल बच्चे जा पा रहे हैं क्या? बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे अभी। तो फिलहाल की स्थिति में इस बार सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है तो विद्यालयों में, क्लासों में भी जल रिसाव हो रहा है। पानी छतों के द्वारा क्लासेस में आ रहा है, उसके द्वारा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब बहुत सारी समस्या है। टीचरों को पढ़ाने में दिक्कत होती है, बच्चे जाते हैं फिसलने का डर रहता है, बच्चों को बैठने में भी परेशानी, बैठने में बहुत सब गीला हो चुका है तो बैठने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा की है या नहीं की है? जी आज तो छुट्टी है, आज की छुट्टी करी गई है। कल तो 15 अगस्त था तो उसका तो प्रोग्राम बनाया गया था ऐसे वैसे व्यवस्थाओं के द्वारा। तो बिल्कुल, अभी इन बच्चों का कहना है कि स्कूलों में स्थिति खराब बनी हुई है, जल रिसाव कक्षाओं से हो रहा है, जल भराव की स्थिति स्कूलों में भी देखने को मिल रही है। समरानिया स्कूल की बात की जाए तो स्कूल बिल्कुल समरानिया केलवाड़ा स्कूल तालाब में, स्विमिंग पूल में तब्दील होता नजर आ रहा है। यहाँ पर जल भराव बना हुआ है स्कूलों में और स्कूलों की स्थिति बिल्कुल दयनीय बनी हुई है। अनिल, अभी आप जहाँ पर खड़े हैं एक बार आप वो आसपास की तस्वीर भी हमें थोड़ा दिखाएं। बिल्कुल, ये मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जल भराव पूर्ण तरीके से बना हुआ है और ये चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और पानी के चलते जल जनित बीमारियां फैलने का भी लोगों में खतरा देखने को मिलेगा। वहीं मौसम परिवर्तन के साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। मौसमी बीमारियों के चलते
मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है और स्थिति सर्दी खांसी जुकाम जैसी बनी हुई है। लोग बुखार डेंगू मलेरिया की चपेट में भी आ सकते हैं। ये स्थिति बिल्कुल जल जनित बीमारियों को ठीक है अनिल, अंजाम देने बहुत वाली। शुक्रिया आपका हमें ये तस्वीर दिखाने के लिए। अब रुक करेंगे हम कोटपुतली का। सहयोगी गिरिराज भी हमारे साथ में कोटपुतली से लाइव जुड़ गए हैं। गिरिराज, कैसा मौसम है आपके यहाँ कोटपुतली में? कितनी बारिश हुई है और फिलहाल बारिश थमी हुई नजर आ रही है? राजी मैं बताना चाहूंगा कि कल सुबह जो बारिश हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई थी, उसके बाद में कल शाम से बारिश से राहत है। लेकिन अभी तो देखें तो अभी बारिश आने की पूर्णता संभावना है। पूरी तरह बादल छा चुके हैं और हल्की हल्की जो बूंदे हैं वो गिर रही हैं। और बात करें किसानों को इस बारिश से, तो किसानों को जो खरीफ की जो फसल है उसके लिए बारिश काफी लाभदायक बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर ये बारिश अब 2 दिन का 3 दिन का अगर गैप दे देती है तो काफी और ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अब ये ज्यादा बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण फसल में कीड़ा लग गया है। कीड़ा लगने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। राखी, और मैं बताना चाहूंगा कि अगर 3 दिन का भी अगर बारिश खुल जाती है तो बाजरा जो है और जो मूंग मोट है वो अपेक्षा से अधिक इस बार पैदावार होगी, क्योंकि किसानों का जो चेहरा है वो बिल्कुल खिला हुआ है। किसानों का यही कहना है कि ये जो बारिश है इस बार बरसों बाद में जो बारिश हुई है खरीफ की फसल के लिए काफी लाभदायक बताई जा रही है। गिरिराज, लेकिन शायद किसानों को फायदा इस बारिश से इस कारण मिल पाया है कि बारिश लगातार एक जैसी नहीं रही है, कभी तेज तो कभी मध्यम रही है। और जमीन में जब पानी धीरे धीरे जमा होता है तो वो नीचे जड़ों तक पहुंचता है। अगर तेज बारिश होती है तो वो पानी नीचे तक नहीं जा पाता, बस ऊपर ही पूरा जो खेत है वो जलमग्न हो जाता है। इसलिए शायद यहाँ पर अभी किसानों को फायदा तो हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही ये बारिश लगातार होती रही तो फसलों के लिए ये नुकसानदायक होगी। राखी, यही बात किसानों ने कही है कि तो तेज गति से जो बारिश होती है तो उसका तो क्या होता है, पानी निकल जाता है, बहा हो जाता है। और जो धीमी धीमी गति से रुक रुक के जो बरसात होती है वो बिल्कुल जमीन में जाती है। जबकि कोटपुतली का जो जल स्तर था राखी 200 फीट नीचे चला गया था। लेकिन ये लगातार जो बारिश रिमझिम बारिश हुई है, कहीं ना कहीं कोटपुतली क्षेत्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। और बात करें प्रशासन की, राखी, कलेक्टर और एसडीएम बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है और स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने भी हिदायत दे रखी है कि किसी को भी किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कलेक्टर महोदय ने अपील की है कि जो जल भराव वाली जो जगह है, जैसे झरना आसपास में काफी हमारे ये पहाड़ी क्षेत्र भी है तो इसमें जल भराव होता है, तो वहां भी जाने से कलेक्टर ने मना किया है। लेकिन बार बार नगर परिषद की जो लापरवाही है वो बरूबर नजर आ रही है। वो नगर परिषद अभी तक भी किसी तरीके से उन जो चीजें हैं उन पे कार्य नहीं कर रही है। बार बार कहने के बावजूद कि लगातार जो बारिश का दौर है जारी है, कहीं पुराने जो जर्जर अवस्था में जो भवन है उनको हिदायत दी जाए। प्रशासन अपील कर रहा है लेकिन परिषद कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है लगातार। बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका। और अब हम भीलवाड़ा के सहाड़ा चलते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी मौसम का हाल जानेंगे। गुड मॉर्निंग दिनेश, कैसा मौसम है यहाँ पर? आपके किसी बस स्टैंड के पास खड़े हैं? गुड मॉर्निंग राखी, मैं बताना चाहूंगा कि हम गंगापुर के बस स्टैंड पे खड़े हैं। इंद्रदेव पिछले 24 घंटे में गंगापुर सहित आसपास के इलाकों में जमकर बरसे हैं। कल दोपहर में जो जोरदार बारिश हुई थी उसके बाद पूरी रात भर रुक रुक के बारिश का दौर जारी रहा है। गंगापुर में पिछले 24 घंटों में 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। रायपुर इलाके का जो लाइफलाइन है लड़की बांध, उसमें 5.5 फुट पानी का आवक भी है। वहीं जो गंगापुर के पास में है रायतलियास बांध, उसमें भी पानी की आवक लगातार जारी है। हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना था कि कारू इलाके में भी बारिश हुई है। लेकिन आज मौसम का नजारा मैं दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोग से कहूंगा कि गंगापुर बस स्टैंड का नजारा दिखाया है कि जहाँ पर अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पूरी रात में बारिश के जो हाल था उसकी वजह से देखिए आप बस स्टैंड पे जल भराव की नौबत आ गई है। इसके बाद अब नगर पालिका ने
सफाई को लेकर 10 जनों की सफाई कर्मियों की स्पेशल टीम बनाई है जो दोपहर 2 बजे से इस कार्य को अंजाम देने पहुंचेगी। जी राखी। बिल्कुल दिनेश, देखिए जब ऐसी बारिश होती है तो मौसम में तो खुशनुमा हो ही जाता है, लोगों को राहत तो मिलती है गर्मी से, लेकिन गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है। और फिलहाल आप तो बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो यहाँ पर गंदगी के आलम के लिए तो खैर टीम गठित कर दी गई जैसा आपने बताया, लेकिन जो भी यहाँ पर रेहड़ी वाले और ठेले वाले खड़े होते हैं उनका जो रोजाना का जो सामान जो बिकता है उसके ऊपर भी खासा असर पड़ता है। जी राखी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो रेहड़ी वाले जो ठेले वाले हैं जो कारोबार करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज घर ले जाते हैं, उनके जीवन यापन पर काफी बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में इनकी ग्राहकी काफी कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि जो बसों में जो सवारियां आती है वो भी नीचे उतरने से गुरेज करती है और इनके कारोबार पर काफी खासा असर पड़ता है। जी राखी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब रुक करते हैं बांसवाड़ा का। सहयोगी कुलदीप गृहस्थी भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से। गुड मॉर्निंग कुलदीप, कैसे हैं? कितनी बारिश यहाँ पर बांसवाड़ा में अब तक दर्ज की गई है और कैसा मौसम इस वक्त? मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मैं आपको बता रहा हूँ बांसवाड़ा जिले के अंदर लगातार बरसात का दौर जो शुरू होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और आज मौसम खुला है और बरसात का दौर शुरू हुआ है और रिमझिम बरसात अभी देखने को मिल रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे कि बरसात का दौर अभी शुरू हुआ है और मध्यम गति से पानी चालू हुआ है, जबकि बागड़ में कहा जाता है कि जो बरसात का दौर शुरू होता है तो यहाँ 6-6, 7-7 दिन पानी आता है, जबकि माई डैम का पानी भर जाना चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं भरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पर अभी तक वहां पर भी इतना पानी नहीं आया, जिसकी वजह से माही का जो पानी के गेट है वो अब तक नहीं खुल पाए, क्योंकि जो अभी है वहां पर 281.2 पॉइंट ही पानी आया है, क्योंकि बांसवाड़ा में अब तक मौसम मानसून जो होना चाहिए वो नहीं आ पाया है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सब निर्देश जारी कर दिए गए कि किसी तरह की समस्या हो तो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, उस पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन बरसात का जो दौर है वो अब शुरू हुआ है। कम से कम अभी आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत दिनों बाद ये मौसम सुहाना देखने को मिला है। सैलानियों जो है वो पर्यटक भी है वो इस समय बांसवाड़ा में अब आना शुरू किए गए। बिल्कुल कुलदीप, देखिए इस बार मौसम जो है वो बांसवाड़ा की तरफ इतना मेहरबान नजर नहीं आया है। रिमझिम बारिश का दौर रुक रुक कर यहाँ पर होता रहा है, लेकिन जितनी भी बारिश अब तक यहाँ बांसवाड़ा में दर्ज की गई है, क्या उससे आम जन को जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सड़क पर जब चल रहे हैं किसी तरह की परेशानी इतनी बारिश में भी देखने को मिली? जी हाँ, सड़कों पर तो नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ ये जरूर है किसानों को राहत मिली है, क्योंकि ये जो मध्यम गति का पानी आया है वो किसानों की जो खेती है उसमें उनको लाभ जरूर हुआ है, क्योंकि उनके फसल अच्छी इस बार होने वाली है। किसानों को इसका लाभ मिला है, लेकिन जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा, क्योंकि जो पानी जो सड़कों पर आता है, जनता जो घूमने जाती है, पहाड़ों पर जाती है, जो झरनों देखने जाती है, वो देखने को कम मिल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे जयपुर का। हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत भी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग लीलाधर, एक बार फिर आपके साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है आपके पीछे। जी बिल्कुल राखी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात समाचार पत्र के दर्शकों के लिए। और मौसम थोड़ा हल्का सा बादल छाए है, लेकिन थोड़ा खुशनुमा नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं ये फुटपाथ को सही करने का काम कर रहे हैं, जेडीए के द्वारा कराया जा रहा है। हम अभी खड़े हैं, ये बात करें शहीद स्मारक के पास, ये जो एरिया है, ये जो बात करें इलाका है सेंट्रल पार्क के पास का इलाका है। सेंट्रल पार्क के पास ये जो है ये फुटपाथ को बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही इसके पीछे आप बिरला ऑडिटोरियम है, बिरला ऑडिटोरियम का हिस्सा भी आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क के फुटपाथ टूटी फूटी है, बारिश के कारण जो टूटा फूटा एरिया होता है, जिस कारण से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टूटी फूटी सड़कें भी है, उनको हालांकि मरम्मत करने का कार्य भी किए गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ब्रिक्स टाइप की टाइल्स भी लगाई गई थी, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत का काम कह सकते हैं। और ये प्रबंध किया जा रहा है जैसे जैसे समय मिल रहा है निगम को, क्योंकि जब बारिश रुकती है उसी वक्त ये व्यवस्थाएं की जा रही है। जी बिल्कुल राखी, बिल्कुल सही कहा। नगर निगम और जेडीए ये जो कार्य करा रहे हैं जेडीए के क्षेत्र में आता है, और जेडीए के द्वारा यहाँ पे जो कार्य करवाया जा रहा है, ये जैसे ब्रिक्स लगाए गए हैं। यहाँ पे ये ब्रिक्स टूटे पड़े थे, इस ब्रिक्स को सही करके
और इस रोड को एक रूप से करने का है। साथ में यहाँ पे सीवरेज के चैम्बर भी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी इनको सूचना मिल रही है उनसे बात करना चाहेंगे। ये जो आप लोग हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप जेडीए की तरफ से नगर निगम की तरफ से? जेडीए की तरफ से। जेडीए की तरफ से हैं। ये जो टूट फूट का काम है आपको कहाँ कहाँ भेजा गया है? हर जगह जहाँ टूट फूट हो रही है वहाँ हर जगह काम हो रहा है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। अति बारिश हो रही है, जयपुर शहर में बहुत तेज बारिश देखने को मिल रही है, सड़कें टूटी फूटी हो रही है। ये देख सकते हैं कि पार्क के जो पास से फुटपाथ है, फुटपाथ टूटा फूटा है। क्या कहना चाहेंगे? सर काम हो ना, आप देख ही रहे हो। देखिए जनता परेशान है लीलाधर, आप इनसे पूछे। जनता तो परेशान है लेकिन आप लोगों की भी परेशानी कम नहीं है, क्योंकि ऐसे बारिश के माहौल में आपको फौरन अपने काम को करना होता है, तो इनके लिए भी एक बड़ा टास्क है ये। देखो जनता परेशान होती है, टूटी फूटी सड़कें होती है, जैसे पार्क के आसपास की रेलिंग टूटी फूटी होती है। आगे भी काम करने है ना, तो आप और भी भाई बंधु हैं उनसे बात करें, हमें आगे काम करने दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, काम के लिए कोई परवाह नहीं है, काम करना चाहिए। समय की उपलब्धता इनके लिए कम है लीलाधर, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में इनको अपना काम पूरा करना है। इनको भी ऐसी कई जगह बताई गई होंगी, क्योंकि फिर अगर बारिश आ जाएगी तो ये जो काम कर रहे हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। चलिए आसपास की तस्वीर एक बार दिखा दे हमें लीलाधर, आवाजाही लोगों की कैसी है, क्योंकि आज तो लोग निकले ही होंगे। और जयपुर प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं रोड़ी है, बजरी है, सीमेंट है, वो बारिश में बह जाती है, तो इसको चिपकाने का काम कर रहे हैं, ब्रिक्स को लगाने का काम कर रहे हैं। तो बारिश जितनी जल्दी ना आए इसकी कामना करते हैं, ताकि ये रोड है, ये सड़क है, तो दुरुस्त हो जाए, मरम्मत सही टाइम पे हो जाए। एक बार सहयोगी कैमरामैन से आप कहीं जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि आज 16 अगस्त है, कल तो छुट्टी थी, फिर भी लोग बाहर निकले थे, लेकिन आज तो दफ्तर सभी जा रहे हैं। जी बिल्कुल राखी, मेरे कैमरामैन सहयोगी है मोहन है, बता रहे हैं आपको जयपुर शहर के हालात दिखा रहे हैं। जयपुर शहर कल छुट्टी का दिन था और आज वर्किंग डे है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे पार्क के अंदर सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आजकल रील्स बनाने का ये प्रचलन ज़्यादा चल रहा है, सेल्फी लेने का प्रचलन चल रहा है, वो भी चल रहा है। और आप ये देख सकते हैं पार्क के अंदर लोग खड़े हैं और आज वर्किंग डे है, तो वाहन अधिक संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम है, 9:30 का टाइम है, कुछ लोग 10 बजे तक जाते हैं, कोई प्राइवेट ऑफिस है 11 बजे तक खुल रहे हैं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ का माहौल भी देख सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर वाहन चालक जा रहे हैं। और टूटी फूटी सड़कों के कारण ये बारिश के समय टूटी फूटी सड़कें नज़र नहीं आती है, तो ऐसे में यहाँ पे पानी जमा, ये जल भराव का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी अधिक संख्या में जमा हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे सड़कें हैं जो नदी तालाब का रूप धारण कर लेती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।